नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है, राइट। वीर जवाहर, वो हमने हमारी पाठशाला में, हमारी अभ्यास पुस्तिका में और हमने हमारी CW में भी उसके क्वेश्चन आंसर डन कर लिए हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा चैप्टर 14 हाथ को सुधारो वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि कोई पापा का काम हो या तो कोई मम्मी का काम है, तो हम लोग वो करते हैं ना, राइट। हमारे टाइम पास के लिए या तो कुछ सीखने के लिए हम लोग वो काम करते हैं। जैसे कि मम्मी की कोई ऐसी काम होता है कि मम्मी कोई अच्छी चीज बनाते हैं, चाय बनाते हैं या तो कोई सलाद बनाते हैं या तो कोई भेल बनाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी उनके जैसे बनाने की ट्राई करते हैं। फिर हम लोग बड़े को बताते हैं कि हमने ये बनाया, तो फिर हमारे जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी लोग होते हैं, वो हमने जो कार्य किया है उस पर वो खुश होते हैं ना। अगर हमारे घर में दादा दादी है, अगर हम कहेंगे कि आज मैंने आपके लिए चाय बनाई है या तो नींबू पानी बनाया है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, राइट। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो अवश्य हमारे मम्मी पापा हमें उसको सुधारने के लिए बोलेंगे कि अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो वो बेहतर होगा, अगर तुम इसको ऐसे करेंगे तो वो उससे भी बेहतर बनेगा, राइट। देते हैं ना ऐसे सजेशन। तो ये भी लेसन कुछ ऐसा ही है कि हमें हमारे कार्य में कैसे आगे बढ़ना है, हमें हमारी स्किल को कैसे बढ़ाना है, हमें हमेशा कार्य करते रहना है, हमें आलस नहीं करनी है, राइट। हमारे कोई भी कार्य है उसमें हमेशा हम लोग अच्छे से अच्छा हम लोग देख सके या दिखा सके, हमें उतनी कोशिश करनी चाहिए, राइट, कि हम हमारे काम को बेहतर से बेहतर बना सके, राइट। पर एक बात इसमें है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें ये सब चीजें तो करनी चाहिए कि हमेशा कार्य में प्रावीण्य प्राप्त करेंगे, यानी कि हम लोगों को हमारा डेवलप करने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब बात है। पर एक बात है कि हमें इससे कहानी से हमें सीखने को मिलेगा कि हमें वो कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या है वो तो हम लोग हमारी स्टोरी में देखेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। हाथ को सुधारो। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हमारे शब्दार्थ। तो क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम लोग वाक्य को समझ पाते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल वर्ड होते हैं, उसका मालूम अर्थ हमें मालूम होता है, राइट। बट कई बार ऐसे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब हमें नहीं पता होता, तो हम लोग वाक्य को समझ पाते नहीं है। इसीलिए हमें वाक्य को समझने के लिए शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अर्थ है, शब्दार्थ है फुलाना समाया। फुलाना समाया यानी कि बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश हुआ। गर्व, गर्व यानी कि घमंड। क्या होता है? घमंड, राइट। कोई अपनी बात पर किसी ने बहुत कार्य अच्छा किया है तो वो खुद गर्व करता है, घमंड करने लगता है बाद में, राइट, कि ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, घमंड। फिर है नाराज। नाराज तो उसको कहते हैं गुस्सा। क्या कहेंगे? गुस्सा। नाराज होना, गुस्सा होना। फिर है दुगने। दुगने यानी कि दो गुना, डबल। दुगने यानी कि दो गुना या तो डबल, राइट। फिर है कीमत। तो कीमत यानी कि दाम या मूल्य। कीमत यानी कि दाम या मूल्य, भाव। આપણે કહીએ કે કેટલા ભાવ છે, કેટલી કિંમત છે, कितने दाम है, कितना मूल्य है। ओके, कीमत यानी कि दाम और मूल्य। फिर है संभावना। संभावना यानी कि अनुमान। कोई भी बात का हम लोग अनुमान लगाते हैं तो उसको कहते हैं संभावना, कि यह संभावना है, अनुमान निकलता है ना, राइट। फुलाना समाया, बहुत खुश हुआ। गर्व, घमंड। नाराज, गुस्सा। दुगने, दो गुना या डबल। फिर है कीमत, तो दाम या मूल्य। और फिर है संभावना, तो होगा अनुमान, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाथ को सुधारो, पेज नंबर 75। आप लोगों को मेरे साथ साथ ये रीड करते जाना है और ये पूरा लेसन हम लोगों को समझते जाना है, राइट। सबसे पहले है पेज नंबर 75। राजापुर गांव में एक माली रहता था।
कौन सा गांव? राजापुर। राजापुर नाम का एक गांव था और वहां पर कौन रहता था? एक माली। माली यानी कि क्या? कि फूलों की देखभाल करते हैं, राइट, बाग बगीचे में, तो उनको हम माली कहते हैं, राइट। तो वह माला बनाकर गांव के हर मंदिर में बेचने जाता था। फूलों की देखभाल करने वाला भी माली और मालाएं बनाने वाला भी माली, राइट। तो ये जो माली है वो फूलों की मालाएं बनाकर मंदिरों में बेचने जाया करता था। हम भी जानते हैं कि फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनती है और वो मालाएं किस पर लगती है? हमारे भगवान पर सजाई जाती है, राइट। और बहुत सुंदर मालाएं बनती है और खासकर जब किसी की शादी होती है, किसी का कोई फंक्शन होता है, तो हम उनमें भी मालाओं के साथ सबका आदर सत्कार करते हैं, राइट। उनको माला पहनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि न्यूज में भी या कोई हमारे राजनीतिक कोई व्यक्ति है तो उनको बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाती है, राइट, सुंदर सुंदर। तो ये जो राजापुर नाम के गांव में एक माली था, वो मंदिर में अपनी मालाएं बेचने जाया करता था। जिस दिन पाठशाला की छुट्टी होती उसका पुत्र रघुवीर भी उसके साथ जाता था। देखो, हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ छुट्टी होती है तो हम भी अपने पापा के कारखाने में चले जाते हैं, करते हैं ना ऐसा। अगर पॉसिबल है तो किसी के पापा ऐसी जॉब करते हैं कि जहाँ पर जाना हमारा संभव नहीं है तो हम लोग वहां जाते नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब हमारे स्कूल में छुट्टी होती है तो हम हमारे मम्मी पापा के साथ जाते हैं। तो ये जो माली का लड़का था, उसका पुत्र, उसका नाम था रघुवीर। क्या था? रघुवीर। तो वो रघुवीर था, जब उसकी पाठशाला में जब छुट्टी होती थी तो वो उस दिन अपने पिताजी के साथ जाता था। उनकी माला कभी 4 रुपए में तो कभी 5 रुपए में बिक जाती थी, राइट। तो ये जो रघुवीर के पिताजी थे, जो माली थे, उनकी जो मालाएं थी वो कभी 4 रुपए में बिकती थी तो कभी 5 रुपए में बिकती थी, राइट। याद रखना, ये जो रघुवीर के पिताजी है, यानी कि ये जो माली है, उसकी जो मालाएं थी वो 4 या 5 रुपए में बिकती थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। जब रघुवीर कुछ बड़ा हुआ, ऐसा हर रोज करता था कि जब जब वो उसकी क्लास में छुट्टी हो, स्कूल में छुट्टी हो, तो वो अपने पिताजी के साथ चला जाता था। फिर जब वो एक दिन बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, बापू, मैं भी माला बनाना सीखूंगा। क्या कहता है? कि बापू, मैं भी माला बनाना सीखूंगा, राइट। हम भी जानते हैं कि अगर हमारे मम्मी पापा कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमें भी उसमें इंटरेस्ट है, तो हम भी कहते हैं कि मैं भी ये काम करना सीखूंगा, मैं भी मेरे पापा की तरह बनूंगा, मैं मेरी मम्मी की तरह बनूंगी, कहते हैं ना, राइट। तो इसने भी इसके पिताजी को कहा कि मैं भी माला बनाना सीखूंगा। पिता ने उसकी मदद की और वह खुशी खुशी अपनी माला बेचने मंदिर में गया। फिर क्या हुआ कि एक पिता है तो वो तो अवश्य अपने पुत्र की मदद करेंगे, तो उसने क्या किया कि अपने पुत्र की मदद की और वो खुश खुश मंदिर चला गया। पिता की माला 5 रुपए में बिकी किंतु पुत्र की 1 रुपए में, राइट। पिता की माला कितने में बिकी? 5 रुपए में बिकी। बट पुत्र ने जो माला बनाई थी उसके कितने रुपए मिले? 1 रुपया। ओके, याद रखना। सबसे पहले क्या हुआ कि पिता ने जो माला बनाई थी उसके 5 रुपए मिले, पर पुत्र ने जो माला बनाई थी उसका सिर्फ 1 रुपया मिला। पुत्र ने पिता से कहा, अभी उनको 1 रुपया मिला रघुवीर को, तो उसने अपने पिता से कहा, बापू, मेरी माला तो केवल 1 रुपए में बिकती है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ को सुधारो। क्या कहते हैं उनके पिता? कि कोई बात नहीं, अपने हाथ को सुधारो। दैट मीन्स कि तुम अच्छी बनाने की कोशिश करो, मेहनत करो, परिश्रम करो कि जिसकी वजह से तुम अच्छी माला बना सको। हाथ को सुधारो, यानी कि हाथ को सुधारना नहीं, बट हाथ को हमें इस तरीके से बनाना है हमारे हाथों को कि हम अच्छी माला बना पाए, राइट। तो बापू, मेरी माला तो केवल 1 रुपए में बिकी है। तो पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ को सुधारो, राइट। उसके पिता थे, उसको बार बार ये वाक्य कहते हुए कि हाथ को सुधारो। हाथ अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरीके से माला बनेगी तो अच्छे रुपए मिलेंगे।
रविवार को पिता पुत्र दोनों माला बनाकर मंदिर में जाते। रविवार होता और रघुवीर को पाठशाला में छुट्टी थी, तो वो अपनी मालाएं बनाकर फिर पिताजी के साथ मंदिर जाता था। पिता की माला तो 5 रुपए में बिकती, पुत्र की 2 में बिकती। फिर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था कि पिता की माला थी वो 5 रुपए में ही बिकती थी और पुत्र की माला 2 रुपए में। सबसे पहले 1 रुपए में बिकी थी, फिर कितने रुपए में बिकी, 2 रुपए में। धीरे धीरे माला 3 में, फिर 4 में और एक दिन 5 में बिकी। यानी कि धीरे धीरे वो अपने हाथ को सुधारता गया और यानी कि अच्छी मेहनत करने लगा और अच्छी मालाएं बनाने लगा, और जिसकी वजह से माला 1 रुपए से लेके 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और आज उसकी माला कितने रुपए में बिकी, 5 रुपए में। कितने रुपए में, 5 रुपए में, राइट। यानी कि 5 रुपए में तो किसकी माला बिकती थी, उसके पिताजी की भी, राइट। नाउ पेज नंबर 76। वह फूला न समाया, एकदम खुश हो गया क्योंकि उसके पिताजी थे, उसको भी 5 रुपए मिलते थे और आज उसने भी इतनी अच्छी माला बनाना सीख लिया, अपने हाथ को यूं सुधार लिया कि उसके पिताजी के जितने उसको भी पैसे मिले। और वो तो एकदम खुशी से झूम उठा और दौड़ा दौड़ा पिता के पास गया और बोला, एकदम खुश हो गया, फूला न समाया, बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा जल्दी से अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी आज तो मेरी भी माला 5 रुपए में बिकी है। क्या कहते हैं उसके वो पिताजी को कि पिताजी आज तो मेरी माला भी 5 रुपए में बिकी है। वो एकदम खुश हो जाता है। पिता ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, हाथ को सुधारो। देखो ये पिता है, वो अभी यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अभी भी हाथ को सुधारो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं तो भी हमारे मम्मी पापा कहते नहीं अभी ये करो वो करो, तो हमें कभी बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों करते, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही प्रॉफिट छुपा हुआ होता है, राइट। हमारे मम्मी पापा भी हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि हम भी उनसे बेहतर बने। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि और भी बेहतर बनो, हाथ को सुधार। समय बीतता गया, यानी कि समय बीतता ही गया। एक दिन रघुवीर की माला 10 रुपए में बिकी। कितने रुपए में, 10 रुपए में। उसके पिताजी की तो 4 या 5 रुपए में बिकती थी, बट ये जो रघुवीर था वो इतनी अच्छी अपने हाथ को सुधारा, यानी कि इतनी अच्छी मेहनत करके सुंदर सुंदर मालाएं बनाने लगा कि उसकी माला 10 रुपए में बिकने लगी। वह पिता के पास गया और गर्व से बोला, गर्व यहाँ पर कैसी बात है, घमंड आ गया था उसमें। क्या आ गया था, घमंड आ गया था और गर्व से बोला, पिताजी मेरी माला 10 रुपए में बिकी है। क्या कहता है कि पिताजी मेरी माला 10 रुपए में बिकी है, आपसे दुगने दाम मिले हैं। क्या कहता है, आपसे दुगने दाम, 2 गुने, राइट, डबल। आपको 5 रुपए मिलते थे और मुझे कितने मिले, 10 रुपए मिले। पिता ने कहा, शाबाश बेटा। पिताजी क्या कहते हैं, शाबाश, क्योंकि ऑफ कोर्स पिताजी है वो तो एकदम खुशी होंगे, तो वो कहते हैं शाबाश बेटा, हाथ को और सुधारो। और क्या कहते हैं कि हाथ को और सुधारो। एक तो उसके बेटे को डबल पैसे मिले तो भी उनके पिता ने उसको कहते हैं कि हाथ को सुधारो। बेटे ने नाराज होकर कहा, आपकी माला की तुलना में मुझे दुगने दाम मिले हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो, और कितना सुधारो। ये रघुवीर को गुस्सा आ जाता है और वो तो कह देता है अपने पिताजी को कि आपसे मुझे 2 गुने भाव मिले हैं, मूल्य मिला है, कीमत मिली है, राइट। आपकी 5 रुपए और मुझे तो 10 रुपए में मेरी माला बिकती है, और तो भी आप कहते ही जाते हैं कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो, राइट। अब मैं कितना सुधारूं, अभी इतना तो मैंने कर लिया है कि मैं 5 रुपए से 10 रुपए तक पहुंच गया, तो अभी मैं कितना सुधारूं। पिता ने शांत भाव से कहा, देखो पिता के मन में कैसा भाव था, एकदम शांत वाला, बेटा अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो उसको घमंड आ गया था, राइट। अभी हम लोग बाद में करते हैं कि ये बात क्या है पूरी। वो कहते हैं उनके पिता कि तुम्हारी माला की कीमत अभी हमेशा 10 रुपए ही रहेगी, उससे अधिक होगी नहीं। क्या कहते हैं उसके पिताजी कि अभी तुम्हारी माला की कीमत सिर्फ 10 रुपए ही रहेगी,
उससे अधिक कीमत बढ़ेगी नहीं, सुधार की अधिक नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम इससे अच्छी माला नहीं बना सकते, सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। बेटे ने पिता से माफी मांगी और घमंड न करने का वादा किया। देखो इसमें लास्ट पैराग्राफ है, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ थोड़ा डीप में, कि इसमें क्या था कि बेटे ने गर्व कर लिया था, बहुत घमंड कर लिया था कि भाई मैंने तो पिताजी से डबल भाव में अपनी मालाएं बिकने लगी है मेरी, तो उसके पिताजी ने वापस उसको कहा कि हाथ को सुधारो। अगर अवश्य हो जब उसकी माला 1 रुपए में बिकी थी तब उसने ऐसा सोच लिया होता कि अभी मैं हाथ को नहीं सुधारूंगा तो उसकी माला सिर्फ 1 रुपए में ही बिकती। धीरे धीरे करके उसकी माला 10 रुपए में बिकने लगी। कब? जब उसके पिताजी उसको बार बार बोलते कि तुम हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो, और वो भी अपनी माला में सुधार लाता गया, इसीलिए वो माला 1 रुपए से 10 रुपए तक पहुंची। राइट, तो वैसे ही अगर वो 10 रुपए की माला में और सुधार लाएगा तो ऑफकोर्स 15 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए में भी उसकी माला बिक सकती थी। बट उसने तो उस समय क्या कर लिया, अपनी बात पर, अपनी कीमत पर उसने गर्व कर लिया, घमंड कर लिया। और जो इंसान कभी भी घमंड करता है वहां पर उसकी प्रगति रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। हमें कभी भी, हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, सभी लोग कहते हैं कि वाह वाह बहुत बेहतर काम है, बहुत अच्छा काम है, बट हम लोग घमंड करने लगेंगे, गर्व करने लगेंगे, तो फिर हमारी यहाँ पर प्रगति रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हम लोग तो समझ लेंगे कि नहीं हमारा काम तो सबसे बेस्ट है, हम लोग और बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कभी भी हमारे कार्य को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, हमें कभी भी घमंड करना चाहिए नहीं। अगर हम लोग घमंड करेंगे तो हम जहां पर है वहीं रहेंगे, हमारी प्रगति बिल्कुल होगी नहीं, हम कभी जीवन में आगे बढ़ सकते नहीं है। राइट, तो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए हमें हमारे कार्य को बेहतर से बेहतर करते रहना चाहिए, और हमारे जो वडील होते हैं, हमारे बड़े लोग होते हैं, उनकी बातें हमें माननी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं हमारा अच्छाई, हमारी भलाई होती है, इसीलिए वो बात हमको बोलते हैं। अगर इसके पिता ने उसको नहीं बोला होता तो कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो, तो उसकी माला अभी भी 1 रुपए या 2 रुपए में ही बिकती होती, पर उसके पिता ने उसको और सुधारो बोला, और उसी की वजह से वो उसकी मालाएं 10 रुपए में भी बिकने लगी। और फिर बेटे ने अपने पिता से वादा किया कि वो कभी भी घमंड करेगा नहीं। तो हमें भी हमारे जीवन में कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए। राइट, क्योंकि हम लोग घमंड करेंगे तो नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा। राइट, तो इस लेसन से तो हमें क्या सीख मिलती है, जैसे कि आगे हमने किया था कि हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, हमें कभी आलस नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई हमारे बड़े लोग बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात में थोड़े से ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, और कभी भी हमें हमारी किया हुआ काम या हमारी कोई कही हुई बात पर हमें कभी भी घमंड करना चाहिए नहीं। अगर हम लोग घमंड करेंगे तो हमारी प्रगति वहां से रुक जाएगी, यानी कि हम लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बेहतर नहीं हो सकते। राइट, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और पाठमाला करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर था हमारा 14 हाथ को सुधारो। तो वर्कशीट में आप लोगों को क्या करना है कि ये जो सारे शब्दार्थ है वो आप लोगों को CW बुक में लिख लेने हैं। राइट, फूला न समाया, बहुत खुश हुआ, गर्व, घमंड, नाराज, गुस्सा, दुगने, दोगुने या डबल, और कीमत यानी कि दाम, और मूल्य, और संभावना यानी कि अनुमान। ये जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को अपनी CW में लिखने हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन आप लोगों को एकदम प्रॉपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेसन के ऊपर से ही हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।